अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसी में कभी भी नुकसान ना हो और अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट के क्रैश होने से पहले पहले आपकी तमाम ट्रेड्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएं और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में आने का फैसला कर लिया है और आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग का ज़हन बना लिया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्रिप्टो करेंसी की एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि जिसको इस्तेमाल करते हुए अगर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट क्रैश करती है तो उस मार्केट के क्रैश होने से पहले ही आपकी तमाम ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी। ये स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी की सेटिंग कैसे करनी है और इससे आपने किस तरह क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट गेन करना है, तमाम की तमाम मालूमात आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करता हूं कि आज से 1 साल पहले जब मैं भी क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल नया इन हुआ था और मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना खास नॉलेज नहीं था, मैंने बाइनेंस से एक कॉइन बाय किया। उस वक्त उसकी प्राइस $0.04 थी और मैंने $30 उस कॉइन पे इन्वेस्ट किए। बाइनेंस में मैं नया काम कर रहा था, मुझे उसके फंक्शंस का इतना प्रॉपर्ली पता नहीं था, तो मैंने उस कॉइन की लिमिट सेट की। कॉइन मैंने $0.04 में खरीदा था और मैंने कॉइन की लिमिट सेट की $0.06 और इस लिमिट से मैंने तमाम कॉइन्स के सेल की ट्रेड लगा दी। तो अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो मेरे अकाउंट में $45 थे, मतलब कि मुझे $10 का प्रॉफिट हुआ, जिसे देख के मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन जो ही मैंने कॉइन की प्राइस चेक की तो मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि उस वक्त कॉइन की प्राइस $0.2 थी। मतलब कि मैंने कॉइन $0.04 में बाय किया था और सुबह को वो कॉइन $0.2 पे था और अगर मैं उसको सुबह उठ के $0.2 पे मैं सेल करता तो मुझे $120 का प्रॉफिट होना था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे सेम यही स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा कि किस तरह आपने बाइनेंस पे ये वाली स्ट्रेटजी यूज करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है और मिनिमम लॉस के चांसेस हो। सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे कि मिसाल के तौर पे मैंने अपना एक कॉइन $10 में बाय किया हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे उसकी प्राइस $12-13 पे जाए तो वो कॉइन सेल हो जाए। लेकिन उस कॉइन की प्राइस $12-13 पे जाने के बाद वो आगे $20 तक चला जाता है, तो उस वक्त हम अफसोस करते हैं कि काश मैं $12-13 पे इसको सेल ना करता, मैं इसको $20 पे सेल कर देता। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपसे आज बाइनेंस की ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसमें आपने जस्ट वन टाइम अपनी सेटिंग्स करनी है और उसके बाद आपने अपने अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। तो जो प्रॉफिट आप सिलेक्ट करेंगे, जो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, आपको उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिल जाएंगे। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। आपने बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों, बाइनेंस का ये फीचर जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये इतना ज़बरदस्त फीचर है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इससे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और मिनिमम चांसेस होते हैं आपके लॉस के। इसके लिए आपने सिंपली ट्रेड में नीचे ही ऑप्शन आ रही है ट्रेड की, आपने यहाँ पे चले जाना है। ट्रेड में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिमिट की ऑप्शन है, बाय और सेल ऊपर लिखा हुआ है। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको लिमिट के मतलब प्रॉपर गाइड किया था कि आपने लिमिट को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू कर दूं कि अब मान लें कि ये कॉइन हमारा चल रहा है $5.8 इसकी सेल अभी प्राइस चल रही है। तो अगर हमारे पास अब जिस तरह मेरे पास ये एक कॉइन अभी 15 एक कॉइन मेरे पास मौजूद है, तो इनमें से अगर मैं कोई सेल करना चाहूँ तो मैं उसकी लिमिट लगा सकता हूँ कि जैसे ही ये कॉइन $100 पे जाए तो 50%, 75% या 100% की मैं ट्रेड लगा देता हूँ, तो ये कॉइन जो सेल हो जाए। लेकिन अब इसमें नुकसान ये है कि अगर फ़र्ज़ किया ये कॉइन $60 पे चला जाता है और ये कॉइन सेल हो जाता है, मुझे प्रॉफिट भी हो जाता है। लेकिन क्या हो कि अगले ही लम्हे मैं देखूं कि ये $60 की बजाय ये आगे $8-9-10 तक इसकी प्राइस चली गई है, तो उस वक्त फिर मेरे पास अफसोस करने के अलावा कोई चीज़ नहीं होगी कि काश मैं थोड़ा सा इस पर वेट कर लेता। तो आज जो मैं आपसे बाइनेंस की जो फीचर मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूं उसको बोलते हैं ये स्टॉप लिमिट। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कम से कम लॉस के लिए, कि आपको ट्रेडिंग में लॉस कम से कम हो। लेकिन मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरह आपने इस स्टॉप लिमिट को यूज़ करते हुए भी प्रॉफिट गेन करना है।
क्योंकि आप इस लिमिट से प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। मैक्सिमम वीडियोस में बताया हुआ है कि आपने किस तरह स्टॉप लॉस की ऑप्शन को यूज़ करके आपने अपनी ट्रेडिंग में लॉस से बचना है। तो इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि इस पे आपने किस तरह सेटिंग करनी है। तो आपने बड़े ही गौर से इसको समझना है, क्योंकि एक दफ़ा आपको इसकी समझ आ गई तो ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस इसको आपने मुकम्मल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बड़े ही आराम से और तसल्ली से इसको समझना है, क्योंकि एक दफ़ा आपको इसकी समझ आ गई तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये हमारे पास, ये देखें जी, हमारे पास एक ये ऑप्शन है, स्टॉप लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ है और ये अमाउंट लिखा हुआ है। अब मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो कि अभी हमारा पास इस एप कॉइन की जो प्राइस चल रही है वो $5.8 चल रही है। अब क्रिप्टो न्यूज़ के मुताबिक मुझे ये डाउट है कि यार इसकी प्राइस जो है ना वो डाउन जाएगी, इसकी प्राइस 5, 4 या $3 तक गिर सकती है। लेकिन आपको एक सेकंड डाउट और भी है कि अगर इसकी प्राइस $5 तक जाती है तो क्या पता इसकी प्राइस $5 से नीचे जाने के बजाय दोबारा अप हो जाए। तो इस सिचुएशन में आपकी सेटिंग आपने कैसे करनी है कि मान लें आपको डाउट है कि इसकी प्राइस जो है ना वो $5 या इससे नीचे जाएगी, तो आपने क्या करना है, मैं जस्ट आपको मिसाल से समझा रहा हूँ। सिचुएशन कोई और भी हो सकती है, इसकी जगह कोई और कॉइन भी हो सकता है जिसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो अभी चूंकि मैं इस कॉइन की मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये कॉइन मैंने ऑलरेडी बाय की हुई है। ये देखिए 15.2 एप कॉइन मेरे पास मौजूद है, तो मैं इसलिए आपको इस पर ट्रेड लगा के, लाइव ट्रेड लगा के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि अगर मैं कोई और कॉइन सेलेक्ट करता हूँ जो कि मेरे पास मैंने ख़रीदा हुआ नहीं होगा तो उस पर लाइव ट्रेड लगेगी नहीं। ये कॉइन चूँकि मेरे पास मौजूद है, मेरे वैलेट में मौजूद है, तो इस पे मैं लाइव ट्रेड लगा सकता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब मेरे दिल में ये डाउट है कि ये $5.8 इसकी प्राइस है, तो ये प्राइस अगर इसके नीचे आती है $5 तक तो हो सकता है कि इसकी प्राइस $3 तक चली जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट अगर थोड़ी सी क्रैश करती है तो वो बहुत ज़्यादा ही क्रैश कर जाती है, लेकिन अगर मार्केट अगर थोड़ी सी प्रॉफिट में जाए तो वो फिर आगे मज़ीद प्रॉफिट में ही जाना शुरू हो जाती है। तो अब मेरे दिल में डाउट है कि यार $5 तक मुझे ना वेट करना चाहिए, क्या पता इसकी प्राइस $5 से मज़ीद नीचे ना जाए और $5 से ये मज़ीद ऊपर चली जाए। तो मैं या क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं स्टॉप की लिमिट लगा दूँगा $5। अब ये $5 लगाने का मतलब ये है कि मैंने अपने ऑर्डर को एक्टिव कर दिया। अब $5 पे आने के बाद मेरे दिल में दो डाउट हैं कि हो सकता है कि इसकी प्राइस $5 से नीचे चली जाए, 4.5 पे चली जाए या 4 पे चली जाए, लेकिन मे भी चांसेस हैं कि इसकी प्राइस 5 से ऊपर भी चली जाए। अगर तो मेरे दिल में ये डाउट ये है कि यार इसकी प्राइस 5 से भी नीचे जा सकती है, तो मुझे इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, मुझे इसको फ़ौरन सेल कर देना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपने 5 से नीचे जितना आपको डाउट हो आपने उतने की ट्रेड लगा देनी है। मिसाल के तौर पे इसको हम कर देते हैं 4.5। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 आपने ये जो आपने 5 ऐड किया है और ये जो नीचे आपने 4.5 ऐड किया है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही इस कॉइन की प्राइस $5 को टच करती है तो आपका ये जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाएगा। 5 पे वो सेल नहीं करेगा, ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। और 5 से जैसे ही मज़ीद वो नीचे आता है, क्या पता वो 5 से मज़ीद नीचे आने के बाद 4.8 या 4.7 पे आने के बाद वो दोबारा मार्केट अप हो जाए। लेकिन जैसे ही वो 5 से नीचे आते 4.5 को टच करेगी तो वहाँ पे आपकी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। मतलब कि आपका ये जो कॉइन है वो $4.5 पे वो सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको कितने कॉइन सेल करने हैं, 25% सेल करने हैं, 50% सेल करने हैं, या आप इस पे आप मैनुअली खुद भी लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये 5 कॉइन जो है वो मेरे इतने पे सेल हो जाए। तो स्टॉप लिमिट को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें मिनिमम लॉस हो। अब अगर आपको डाउट है कि नहीं ये $5 के बाद ये बिल्कुल लॉस में ही जाएगा, तो आपने 5 यहाँ पे 5 सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे 4.9 भी कर सकते हैं कि जैसे ही ये इस कॉइन की प्राइस $5 को टच करे आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाए, और जैसे ही वो 4.9 पे आए तो वो आपका ऑर्डर क्लोज हो जाए। तो मैं आपको मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ कि इसको मैं कर लेता हूँ 4.5। तो मैं कहता हूँ कि जी मेरे 50 जो एप कॉइन्स हैं वो सेल हो जाए।
अब इस पूरे ऑर्डर को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है कि $5 पे मैंने अपने ऑर्डर को एक्टिव करवाया है, और मुझे ये डाउट है कि ये $5 से मज़ीद नीचे जाएगा। तो वो $5 से जैसे ही मज़ीद नीचे $4.5 पे जाता है, तो मेरे जो एप कॉइन जो मेरे होंगे 50% वो सेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है कि आपने सेल ए पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप सेल ए पे क्लिक करेंगे तो ये देखें वो दोबारा वेरीफाई आपको कर रहा है कि ये देखें आपकी जो स्टॉप लिमिट है वो $5 है। $5 पे आपका सेल नहीं होगा, $5 पे आपका ऑर्डर एक्टिव होगा। लिमिट आपकी लगी है 4.5, मतलब कि $5 से जैसे ही नीचे आता है 4.5 पे आता है तो वो आपका एप कॉइन जो है वो सेल हो जाएगा। तो यहाँ से जस्ट आपने कंफर्म करना है और ये आप नीचे देखें ये आपका ऑर्डर लग चुका है। अब ये जो हमने जो लिमिट लगाई है इसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं, पहले मेरे पास 15 एप कॉइन थे, अब 7.6 एप कॉइन रह गए हैं। तो अगर 1-2 दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है क्रिप्टो की फ्लो चार्ट देखते हुए, तो आप अपने इस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। इसकी आपको ना तो कोई फ़ीस चार्ज होगी और जो आपके एप कॉइन होंगे वो दोबारा आपको रिवर्स हो जाएंगे। अब ये देखिए मैं आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास अभी 7.6 एप कॉइन्स हैं। तो मैं अभी यहाँ से अपना ऑर्डर जो है वो मैं कैंसिल करता हूँ। ये मैंने अपनी ऑर्डर मैंने कैंसिल किया, तो आप ये देख सकते हैं वो दोबारा जो कॉइन थे वो रिटर्न हो गए हैं मेरे वॉलेट में, 15.2 हो गए। अब ये तो हो गया स्टॉप लॉस। ट्रेड को लॉस से कैसे बचाना है उसके लिए ये यूज़ होता है स्टॉप लिमिट, और ये स्टॉप लिमिट मोस्टली यूज़ ही इसलिए होती है कि आपको कम से कम लॉस हो। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इस स्टॉप लिमिट को यूज़ करते हुए आपने किस तरह प्रॉफिट गेन करना है। असल चीज़ ये है कि आपने किस तरह स्टॉप लिमिट को यूज़ करते हुए प्रॉफिट गेन करना है। अब जैसे मेरे पास 15.2 एप कॉइन है। अब मैं ये अब ज़ाहिर बात है हर बंदा चाहता है कि मैं प्रॉफिट में अपना कॉइन सेल करूँ, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अपना कॉइन प्रॉफिट में सेल करूँ। तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं अपने माइंड में एक टारगेट बना लेता हूँ कि अब ये कॉइन चल रहा है $5.877 पे। तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ कि यार जैसे ही ये कॉइन $8 को टच करे ना तो ये सेल हो जाए। अब ये कॉइन चल रहा है 5.8 पे, लेकिन मेरे दिल में ये है कि यार जैसे ही ये कॉइन $8 पे टच करे ना तो ये सेल हो जाए। तो सिंपली हम क्या करते हैं उसके लिए हम लिमिट यूज़ करते हैं, लेकिन लिमिट में ये होगा कि ये जैसे ही $8 को टच करेगा तो ये तो उसी टाइम सेल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे $8 से भी ज़्यादा बेनिफिट हो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूँगा $8 की। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगाऊंगा $8 की, कि जैसे ही कॉइन $8 को टच करे मेरा जो ऑर्डर है वो एक्टिव हो जाए। लेकिन और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि यार इसकी जो प्राइस है ना वो $8 से ऊपर भी जा सकती है। तो वो प्राइस से जितनी ऊपर जाने की आपकी ऑब्जर्वेशन है ना वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। मिसाल के तौर पे अब मुझे ये डाउट है कि यार ये $8 पे अगर ये जाता है ना तो ये $10 को भी टच करेगा, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा $10 की। अब इसका अब यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी $10 की, और जितने कॉइन मैं सेल करना चाहता हूँ इस प्राइस पे वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं 50% सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पूरी सेटिंग का मतलब ये हुआ कि $8 पे मेरा ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही प्राइस अगर बढ़ती है $10 को वो टच करती है तो मेरी ये जो ट्रेड है वो $10 पे क्लोज हो जाएगी विद प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आप सिंपली सेल की ऑर्डर लगा सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे उसने बता दिया कि स्टॉप जो आपका है वो $8 पे है और आपकी जो लिमिट है वो $10 पे है। मतलब कि $8 पे आपका ट्रेड जो है वो एक्टिव होगी, और जैसे ही वो $10 को टच करेगी आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब इसमें एक सिनेरियो और भी है। अब देखिए मैं आपको मुकम्मल एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, बिल्कुल लो लेवल पे आके, ताकि आपके दिमाग में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब सेकंड सिनेरियो ये है कि मुझे ये है कि जी ये कॉइन जो है वो $8 पे जाके सेल हो जाए, लेकिन मुझे ये भी डाउट है कि यार हो सकता है कि इसकी प्राइस $8 से भी ऊपर चले जाए। अब सेकंड सिनेरियो ये है कि ये भी तो हो सकता है ना कि ये $8 को टच करके दोबारा रिवर्स आ जाए, दोबारा 6, 7 या $5 पे आ जाए। तो उस वक्त मैं फिर अफसोस करूँगा कि यार काश मैं इसको 8 पे ही सेल कर देता या मैं इसको 7 पे ही सेल करता।
सेल कर देता, क्योंकि ये तो दोबारा $8 को टच करके ये दोबारा वापस आ गया। तो ये कंडीशन भी बन सकती है। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे आपका $8 का माइंडसेट है, आपने $8 कर दिया। अब आपके पास डाउट है कि यार ये $8 को टच करके ना ये वापस भी आ सकता है, तो आपने के पास आपके दिमाग में जितना वो डाउट है ना, आपने वो अमाउंट यहाँ पे लिख देनी है। आप कि मिसाल के तौर पे ये $8 पे चला गया ना, अब आपको डाउट है यार ये अगर वापस आता है ना $7 पे या $6.5 पे, तो इसको सेल हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता ये दोबारा वापस 5.8 से भी नीचे आ जाए। तो आप यहाँ पे ना $7 की ट्रेड लगा दो 50% पे, या जितना भी आप इसको सेल करना चाहते हो। अब इस पूरी सेटिंग का मतलब ये हुआ कि $8 पे जाके आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर $8 प्राइस को टच करने के बाद अगर कॉइन की प्राइस रिवर्स होती है, तो वो जैसे ही $7 को टच करेगी ना, आपके कॉइन ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। अब इसकी ट्रेड में आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये अब ये देखें, स्टॉप लिमिट उसने बता दी $8 की और लिमिट उसने बता दी $7 की। जैसे ही $8 को टच करेगा, आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। और कितने आपके ए पॉइंट सेल होंगे? 7.64, क्योंकि हमने वो यहाँ पे हमने 50% पे इसको सिलेक्ट किया हुआ था। तो जैसे ही $8 को टच करके अगर प्राइस रिवर्स आती है $7 पे, तो ये आपका ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो सिंपल ये सिनेरियो था स्टॉप लॉस का, स्टॉप लिमिट का। तो मुझे उम्मीद है आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। ये बड़ा ज़बरदस्त बाइनेंस का फीचर है। अगर आप बाइनेंस पे काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हर टाइम मोबाइल को बाय सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अपनी लिमिट्स को सिलेक्ट करना है, अपना आपने लॉस मार्जिन देखना है कि मैं मैक्सिमम या मिनिमम इतना लॉस मैं इस ट्रेड में अफोर्ड कर सकता हूं। तो यहाँ से आप अपनी लिमिट सेलेक्ट करनी है और आपने अपना प्रॉफिट जो है वो गेन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन आपकी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इससे नेक्स्ट मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।